नेपच्यून पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। यहाँ तक कि जब सूरज की हल्की सी किरणें नेपच्यून तक पहुँचती हैं तो वे अपनी पूरी ताकत से प्रभावी नहीं हो पाती। सूर्य की रोशनी यहाँ कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फिर भी इसका असर इस ग्रह के वातावरण पर कुछ खास तरीके से होता है। अगर हम सोचें तो सच में ये चमत्कारी लगता है कि इतनी दूर स्थित ग्रह पर सूर्य की किरणें किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल सकती हैं। नेपच्यून का वातावरण बेहद ठंडा और घना है। ये ग्रह मीथेन गैस से भरा हुआ है और इसका रंग गहरा नीला है। लेकिन जब सूर्य की हल्की किरणें इस ग्रह तक पहुंचती हैं तो इसका प्रभाव पूरी तरह से पारंपरिक नहीं होता। सूर्य की ये रोशनी यहाँ तक के वातावरण में विकिरण के रूप में बदल जाती है, जिससे ग्रह का तापमान असामान्य तरीके से प्रभावित होता है। यहाँ का औसत तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो पृथ्वी के मुकाबले बेहद कम है। इसका मतलब ये है कि सूरज की हल्की किरणें यहाँ के वातावरण को कुछ खास ज़्यादा गर्म नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये ग्रह अपनी विशेषताओं के कारण पूरी तरह से अलग रहता है। जब सूरज की रोशनी नेपच्यून पर पड़ती है तो इसका असर सीधे ग्रह के तूफानों और मौसम पर दिखता है। इस ग्रह पर हमेशा तेज हवाएं चलती रहती हैं और यहाँ के तूफान पृथ्वी के तूफानों से कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। इन तूफानों की गति और शक्ति इतनी तेज होती है कि ये पूरे ग्रह के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। सूरज की हल्की किरणें जब इस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करती हैं तो इन तूफानों को और भी तेज और घातक बना सकती हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि यहाँ की हवा की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो किसी भी अन्य ग्रह पर नहीं देखने को मिलती है। नेपच्यून पर सूर्य की हल्की सी किरणों का प्रभाव वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के साथ मिलकर एक विचित्र वातावरण का निर्माण करता है। मीथेन गैस के कारण ये ग्रह हल्का नीला दिखाई देता है, लेकिन सूरज की कमजोर किरणें इस पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं डाल पाती। हालांकि ये गैस सूर्य से आने वाली ऊर्जा को थोड़ा बहुत अवशोषित करती हैं और इसके कारण ग्रह का तापमान में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। इस तथ्य को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि सूरज से इतनी दूरी पर स्थित होने के बावजूद सूर्य का प्रभाव किसी न किसी रूप में महसूस होता है। नेपच्यून पर सूरज की हल्की सी किरणों का असर सिर्फ तापमान पर नहीं बल्कि इसके मौसम और वायुमंडल पर भी होता है। जब सूरज की रोशनी इस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करती है तो ये यहाँ के बर्फीले तूफानों को और भी तीव्र बना देती है। यहाँ के बादल और बर्फ के कण सूरज की कमजोर रोशनी के कारण समय समय पर अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि नेपच्यून पर मौसम अत्यधिक अस्थिर और अप्रत्याशित रहता है। यहाँ के मौसम में आए दिन बदलाव होते रहते हैं, जो इस ग्रह को और भी रहस्यमय बना देते हैं। जब हम नेपच्यून के बारे में और अधिक गहराई से सोचते हैं तो हम पाते हैं ये ग्रह अपनी विशेषताओं के कारण पृथ्वी से पूरी तरह से अलग है। यहाँ की ठंडक, तूफान और वायुमंडल में मौजूद गैसें इसे एक अजीब और रहस्यमय ग्रह बनाती हैं। ये ग्रह जितना दूर है उतना ही दिलचस्प भी है और सूर्य की हल्की किरणें यहाँ के वातावरण को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि हम इसे एक सामान्य ग्रह की तरह नहीं देख सकते। सूरज की हल्की किरणों का असर न केवल इस ग्रह के तापमान पर होता है बल्कि ये इस ग्रह के वायुमंडल की संरचना को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर चंद्रमा और ग्रहों की गतिविधियाँ भी सूर्य की किरणों के कारण बदलती रहती हैं। इस प्रकार सूर्य की रोशनी भले ही इस यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लेती हों, लेकिन इस ग्रह के पर्यावरण और मौसम को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। नेपच्यून के बारे में ये जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि सूर्य का प्रभाव हर ग्रह पर अलग अलग तरीके से होता है, चाहे वो ग्रह कितनी भी दूर क्यों ना हो। सूरज की हल्की किरणें इस ग्रह को और भी रहस्यमय और अद्भुत बनाती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है जहाँ सूर्य से दूरी होने के बावजूद इस ग्रह का मौसम और वातावरण सूरज से प्रभावित होते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सूर्य की हल्की किरणें जो नेपच्यून तक पहुँचने बहुत समय लेती हैं, फिर भी इस ग्रह के मौसम और वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सौरमंडल के सबसे दूरस्थ ग्रह पर भी सूर्य का असर देखा जा सकता है।